हेलो स्टूडेंट, आज अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्वाड्रेचर जो क्षेत्रकलन है कि अपन इंटीग्रेशन का यूज़ करके अपन कैसे जो अपने पास बाउंडेड एरिया होता है उसका बाउंडेड जो अपने पास रीजन आता है कैसे अपन उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो समाकलन का अपन प्रयोग करके क्या करेंगे, अपन जो अपने पास एरिया आएगा चाहे वो जैसे लाइन है, पैराबोला है या फिर अपने पास सर्कल है, उनसे जो क्या होगा बाउंडेड होगा, उसमें अपन समाकलन का इंटीग्रेशन का यूज़ करके अपन उसको एरिया को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो एक लाइन की इक्वेशन है या फिर वो पैराबोला है या सर्कल है या एलिप्स है, जो भी आपके पास बन रखा है तो उसका एक जो रफ डायग्राम है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वो सब आपको पता होगा। तो जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे लाइन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म अपने पास दिखती है, मीन्स वो लाइन की इक्वेशन है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3, या x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x इक्वल टू y, x इक्वल टू -y। इस टाइप की जो आपको x और y में दिखेगी या केवल x में या y में दिख रहा है, तो ये सब क्या है कि लाइन की इक्वेशन है। से x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसमें अपन कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x को 0 करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 4, y को 0 करेंगे तो x की 4, तो 0 4 और 4 0 अपने पास पॉइंट बनेंगे। तो अपन लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से चित्र में डायग्राम में बना सकते हैं। ठीक है, और x इक्वल टू 2 अपने पास होगा तो x इक्वल टू 2 अपने पास एक सीधी लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये x इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे x इक्वल टू -2 है तो वो इस तरीके से वो लाइन अपने पास डायग्राम में बन जाएगी। y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू जहाँ पे 1 है तो वो x एक्स के पैरेलल आ जाएगी, ये बन जाएगी y इक्वल टू 1 अपने पास इस तरीके से। y इक्वल टू -3 है तो ये लाइन बन जाएगी ऐसे y इक्वल टू -3। x इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, y एक्सिस, तो वो ऑलरेडी अपन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो अपने पास होता है, बट आपको पता होना चाहिए x इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस। और x इक्वल टू y का मतलब क्या है, अपने पास जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 है, x की 1 है तो y की भी 1 है, और y की अगर 5 है तो x की भी 5 है, और 0 0 है तो वो ओरिजिन से मूल बिंदु से होती हुई लाइन जाएगी ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही x इक्वल टू वाई वाली लाइन बन जाएगी आपके पास ओरिजिन से जाते हुए, और x इक्वल टू -y अगर आपके पास हुआ तो सेम लाइन बनेगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी उल्टी। x इक्वल टू वाई कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में और थर्ड में, और x इक्वल टू -y वाली लाइन कहाँ चल जाएगी अपने पास, सेकेंड में और फोर्थ में चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन x की वैल्यू या जैसे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, -2, और -2 पुट करेंगे तो क्या आएगी, +2, तो अपने पास क्या होगा, सिस्टम है वो नेगेटिव में जाएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हुए इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला जो है परवलय है, उसकी अपने पास 4 इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो जिसकी पावर 1 है ना उसको अपने को देखना है, तो कंफ्यूज करने के लिए अपने पास जो पावर 1 है वो आपको उस साइड भी मिल सकती है, बट आपको ध्यान रखना है जिसकी पावर 1 है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वेरिएबल में वेरिएबल चर अपने पास कौन है, x और y, उसमें अपने को देखना है पावर 1 किसके है, यहाँ पावर 1 किसकी है, x की है, यहाँ पावर 1 किसकी है, y की है, यहाँ पावर 1 किसकी है, x की है, यहाँ पावर 1 किसकी है, y की है। पावर 1 होने का मतलब अपने पास जो अपना पैराबोला बनेगा वो उस एक्सिस की तरफ बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या पावर 1 किसकी है, x की है, तो ये जो पैराबोला है वो किसकी तरफ बनेगा, x एक्सिस की तरफ बनेगा। और यहाँ पे साइन क्या है, कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरफ बनेगा, +x की तरफ अपने पास पैराबोला बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। और वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ax है तो यहाँ पे पावर 1 किसकी है, x की है, बट साइन क्या है, नेगेटिव है, तो वो -x की तरफ बन जाएगा ओरिजिन के टच होता हुआ। क्यों, x की वैल्यू 0 पुट करते ही अपने पास क्या आएगा, y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 पुट करते ही क्या आएगा, x की वैल्यू 0, तो ये सारे ओरिजिन से होके जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसमें पावर 1 किसकी है, y एक्सिस की है, और वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो +y की तरफ आपके पास बन जाएगा। और इसमें -y है तो वो किसकी तरफ बन जाएगा, -y एक्सिस की तरफ बन जाएगा।
तो ये सब ओरिजिन से होके जाएंगे। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ आपको अगर इस 2 को मैं एक बार छोड़ दूँ तो आपको दिखेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया पावर 1 को देखना है अपने को। तो पावर 1 किसकी है, y की है, तो ये किसकी तरफ बनेगा, प्लस y की तरफ बनेगा। बट यहाँ पे अपने पास क्या है, साथ में प्लस 2 भी है। अगर इस टाइप की कंडीशन होती तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता तो y भी मेरे को क्या मिलता, 0 मिलता। बट अभी मैं अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y कितना मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। तो ये जो पैराबोला है अपने पास वो किससे होके जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है और 2 है y एक्सिस पे, तो प्लस y की तरफ तो बनेगा, बट वो 0 2 से होके जाएगा, थोड़ा सा ओरिजिन से क्या होगा, ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है सर्कल वृत्त है, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर अपने पास एच और क्या एच और के अपने पास क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, कोई भी सर्कल है उसका सेंटर है अपने पास एच और के, और आर अपने पास क्या है, रेडियस है। अगर अपने पास सेंटर क्या होता है, 0 0 होता है, मीन्स एच और के की वैल्यू 0 0 है, तो अपने पास जो सर्कल है वो वृत्त है वो कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा। तो वो अपने पास उसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपने पास बनेगा। तो इस तरीके से अपने को सर्कल में सेंटर और उसकी जो रेडियस है वो अपन पता कर सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे इक्वल में आर स्क्वायर है, जैसे 25 हुआ तो आर की वैल्यू 5 होगी, अगर 3 हुआ तो आर की वैल्यू √3 होगी। नेक्स्ट अपने पास है इलिप्स है, तो इलिप्स में अपने पास दीर्घवृत्त है, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस टाइप की इक्वेशन अगर अपने को दिखती है तो वहाँ पे वो दीर्घवृत्त बनेगा। उसमें ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका इलिप्स है वो कैसे बनेगा। अगर ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप कैसे भी बना सकते हैं। जैसे अगर ए की वैल्यू अपने पास क्या है, बड़ी है किससे, बी से, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म होगी, तो वहाँ पे अपन ए की और बी की वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। अगर ए की वैल्यू बड़ी है किससे, बी से, तो आपका जो इलिप्स है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब एक्स एक्सिस की साइड क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे उसमें घुमाव है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी में अगर आपके पास कंडीशन उल्टी होती है कि बी ग्रेटर देन ए है, तो वो वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा घुमाव उसका ज़्यादा होगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ए और बी की जगह ए और बी ही दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप कोई सा भी डायग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये वाला डायग्राम यूज कर सकते हो या फिर वाई वाला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ए और बी की वैल्यू अपने को पता नहीं है। और एक अपने पास आता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मॉड x की डेफिनेशन में x मिलता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x मिलता है जब x लेस देन 0 होता है। तो उस कंडीशन में मॉड के पास अपने पास दो लाइनें बन जाती है। जैसे इसको मॉड x को मैं y मानूँ तो y इक्वल टू एक्स भी बनेगा और y इक्वल टू माइनस एक्स भी बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स भी बनेगा और y इक्वल टू माइनस एक्स भी बनेगा। तो v की तरह क्या होगा, अपने पास मॉड का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को रफ डायग्राम बनाने हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, उसमें अपने पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इनसे अपन अगर एक डायग्राम बनाए, अभी करना कैसे है क्वेश्चन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो डायग्राम होगा वो सबसे मेन होगा। तो अपन पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे कैसे अपने को लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y है। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, जिसकी पावर 1 है उसको आपको देखना है। तो ये प्लस एक्स की तरफ बनेगा और ये प्लस वाई की तरफ बनेगा। तो एक पैराबोला प्लस एक्स की तरफ बनेगा और एक पैराबोला प्लस वाई की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया होगा वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है, मैं डायग्राम बनाना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने लिया है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, और इसका सेंटर कितना है, 0 0। अभी मैंने आपको बताया था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ अपने पास क्या है, एच और के की वैल्यू 0 0 है, मतलब ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, 0 0 है, और उसकी रेडियस कितनी है, 2 है। और x इक्वल टू आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर। तो अपने को किसको देखना है, जिसकी पावर आपके पास क्या है, 1 है। पावर 1 किसकी है, अपने पास x की है, तो ये प्लस x की तरफ बनेगा। तो अपना जो सर्कल है वो इस तरीके से बनेगा, जिसका सेंटर अपने पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है,
और रेडियस अपने पास कितनी हो जाएगी 2 मीन्स मतलब ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है 2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अपन लिख सकते हो कितने होंगे 2 0, इसके कितने होंगे अपने पास 0 2, यहाँ कितना आएगा अपने पास -2 0 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 0 -2। और प्लस एक्स की तरफ का क्या बनाना है पैराबोला, तो प्लस एक्स की तरफ का क्या बन जाएगा पैराबोला अपने पास बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो एरिया है अपने को वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो भी एरिया फाइंड आउट करना होगा उसको ऐसे शेडेड कर लेंगे, मीन्स उसमें ऐसे लाइन बना के उसको रेखांकित कर देंगे, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन में बोला जाएगा इसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसे जो बाउंडेड एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो अपने को डाउट रहता है कि सर यहाँ पे अपने पास जो एरिया है जिसे उसमें बोला रहेगा कि सर्कल होना चाहिए और अपने पास क्या होना चाहिए पैराबोला। तो पैराबोला और सर्कल तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले में जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन से बनाया, और यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है कि ये अपना क्या है सर्कल है और यहाँ पे अपना क्या है पैराबोला है। तो ये वाला जो पार्ट है जो बाहर रह गया उसको अपन बोलेंगे बाहरी क्षेत्र, एक्सटीरियर पार्ट बोलेंगे। ये अगर क्वेश्चन में आपके पास मेंशन होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ एक्सटीरियर पार्ट, तो तभी अपने को ये वाला पार्ट लेना है। अदरवाइज हर क्वेश्चन में अपन वही पार्ट लेंगे जो क्या होगा स्मॉल होगा, जो छोटा होगा। जो बड़ा पार्ट होगा बाहरी क्षेत्र होगा उसको अपन वहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू है साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स, और y एक्सिस भी है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और x के लिए लिमिट दी है 0 से π/2 के आपके पास क्या है बीच में x की कंडीशन है, ठीक है। तो साइन का जो ग्राफ है वो अपने को बनाना आना चाहिए। साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, क्यों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो साइन का ग्राफ अपने पास इस तरीके से बनेगा, हाईएस्ट 90 पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ग्राफ बनेगा। उसके बाद y इक्वल टू अपने पास है कोस एक्स, तो कोस एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू अपने पास क्या होती है 1 होती है। तो वो इस तरीके से बनेगा अपने पास कोस का ग्राफ। और फिर बोला है y एक्सिस, तो y एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है, और कंडीशन है कि जो अपने को एरिया फाइंड आउट करना है वो 0 से π/2 के बीच में करना है। तो 0 से π/2 के बीच में अपने को देखना है कि साइन एक्स का और कोस एक्स का जो कॉमन रीजन है वो क्या है। तो यहाँ पे y एक्सिस को भी देखना है साथ में, और साइन को भी देखना है और कोस को भी देखना है। तो साइन कोस को और y एक्सिस को देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये अपना क्या हो जाएगा वो शेडेड रीजन हो जाएगा। इसमें अपन फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि आप हर क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अपने को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्वेश्चन के लिए, बट जो जेन्युइन बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स वहाँ अपन अगर लिमिट किसकी यूज़ कर रहे हैं y की यूज़ कर रहे हैं, और y के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। इन शॉर्ट y के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो y की लिमिट अपने को लेनी है। तो जहाँ पे अपना कर्व आ रहा है उसमें से जो कर्व आ रहा है उसमें से x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। और जब अपन x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो अपने को लिमिट किसकी लेनी है x की लेनी है। और जो भी आपका कर्व होगा, वक्र होगा, लाइन होगी, उसमें से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू ऑब्वियसली x की टाइम में आएगी और x की वैल्यू ऑब्वियसली y की टाइम में आएगी। तो इन दोनों को अपन यूज़ करके दोनों तरीके से अपन क्या कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल सकते हैं। बट अपने पास सूटेबल वो होगा कि जिस क्वेश्चन में अपने को रिक्वायरमेंट होगा कि लगेगा मोस्टली जो क्वेश्चन है वो x की लिमिट से ही होंगे आपके पास। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि अपने को y की लिमिट से आसान होगा तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा। तो चलिए इनसे रिलेटेड फटाफट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वो कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है जो मैंने आपको अभी रूल रेगुलेशन और फॉर्मूले बताए उनसे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास y इक्वल टू साइन एक्स एंड x एक्सिस एंड वैन x के लिए कंडीशन है 0 से 2π में। पूरी थ्योरी नहीं लिख रखी है मैंने, बस ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको जितनी कंडीशंस है तो उन सबको साथ में लिखना है, और उसके बाद में उन कंडीशंस में से सबको मैच करके अपने को एक जो रीजन है वो सबको सेटिस्फाई करता है उसको अपने को लेना है, और उस क्षेत्र का अपने को क्या करना है एरिया निकालना है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स है और अपने पास क्या है x एक्सिस है, और x के लिए कंडीशन है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से 2π के बीच में, ठीक है। तो साइन का अपन ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आगे मैं नहीं बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे पूरा जगह कितना हो जाएगा आपके पास 2π हो जाएगा। तो 0 से 2π तक का अपने को क्या चाहिए एरिया। और आपको ध्यान रखना जैसे साइन का ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, या अपन ने अभी पैराबोला के लिए जो पढ़ा था
तो वो जो अपने पास एरिया बनाते हैं वो सारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि उनका जो अपने पास जो सिस्टम बनता है, जहाँ पे अपने पास जो एरिया आता है, जैसे यहाँ से 0 से 2 पाई के लिए बोल रहे हैं वो, तो यहाँ से 0 से पाई तक का हो गया, और यहाँ से पाई से अपने पास 2 पाई तक का हो गया। तो जो ये एरिया अपने को दिख रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, अपने पास सेम होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो एक ये वाला फाइंड आउट करके अपन क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही अपने पास सर्कल में होगा, ये अपने पास एलिप्स में होगा, तो सब में ऐसे ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने साइन बना लिया, और वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे बना हुआ है, और कंडीशन है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक मैंने आपको बता दी, ये पूरा एरिया अपने पास है वो आ जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई। तो जो एरिया आपको निकालना है, तो उसको आप क्या कर दो, कोई भी नाम दे लो। जैसे मैं यहाँ पे इसको कोई नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं ओ, यहाँ पे दे देता हूँ ए और बी। तो आपको क्या करना है, वापस उसको क्लोज करना है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, अब अपने को क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ओ ए बी ओ, वापस क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास x कितना है, 0 है, और यहाँ पे आप देखो तो x अपने पास कितना है, पाई है, ठीक है। तो x की लिमिट मैंने लगा दी कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। और मैं क्या कर रहा हूँ, किसका कौन सा कर्व चूज कर रहा हूँ, कर्व तो अपने पास वैसे भी एक ही है, यहाँ पे कौन है, साइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्व का वक्र का कर्व का क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने किसकी लिमिट लगाई है, एक्स की। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के, तो कर्व में से किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा कर्व का वाई कितना है, अपने पास साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई में, साइन का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है, माइनस कोस, और लिमिट क्या होगी अपने पास 0 से पाई। तो यहाँ लिमिट पुट करेंगे अपन, तो क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोस पाई की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, -1, और कोस 0 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1, ठीक है। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, और बाहर और माइनस चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, +2। और एरिया है तो क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई लिखना है अपने को, ठीक है। तो अभी एरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने को निकालना था 0 से 2 पाई तक, और अपन ने निकाला कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। मीन्स अब आपको एक बात ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने 0 से पाई तक लिमिट निकाली है, तो 0 से पाई तक का कर्व कौन सा लिया है, साइन, तो इसके नीचे तक का एक्स एक्सिस तक का एक्स की लिमिट लगाई है, तो इस कर्व के नीचे तक का एक्स एक्सिस तक का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है वो अपने को मिल चुका है, कितना आया है अपने पास, 2 स्क्वायर यूनिट आया है। तो इसी तरीके से ये वाला एरिया भी क्या आएगा अपने पास, 2 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपना जो एरिया आया है उसको क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो इस तरीके से अपने को काम करना है। तो अपना आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर आप अलग से इसके लिए फाइंड आउट करोगे, यहाँ पाई से 2 पाई में करोगे, तो ये एरिया क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका आंसर आपको 2 नहीं मिलके क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि 2 में से -2 मतलब कैंसिल करके आंसर 0 लिख देते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक, पाई से 2 पाई तक आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो जो एरिया है, मतलब जो क्षेत्रफल है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो रही है, एरिया कांट बी नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में सब में अपने को यही काम करना है कि अपन आधा जो है अपने पास जो पॉजिटिव आता है, जो इजीली आ सकता है, उस एरिया को निकाल लेंगे, और आगे का निकालना है तो वो उसका 2 टाइम या 3 टाइम हो सकता है। तो उसको अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 से 3 से या 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है y = 2√x एंड x = 0 एंड x = 1। 3 अपने पास कंडीशन है, इनसे बाउंडेड एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम है कि ये जो अपने को गिवन है वो क्या है, मतलब पैराबोला है, एलिप्स है, या सर्कल है। तो एलिप्स और सर्कल में से तो होगा नहीं, और लाइन के जैसा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे पावर क्या दिख रही है, हाफ। तो अपन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि जैसे y का स्क्वायर y², 2 का स्क्वायर 4, और √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास क्या है, एक पैराबोला है। और पैराबोला में आपके पास पावर 1 किसकी है, x की है, तो ये किसकी तरफ बनेगा, +x की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है वो अपने पास बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि y² = 4x का डायग्राम ऐसे बनेगा, ना कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 2 कंडीशन बनेगी। जैसे ही मैं स्क्वायर हटा के वापस रूट लगाऊंगा तो मेरे पास कंडीशन 2 बनेगी, +-2√x, ठीक है ना। तो यहाँ अपने पास जो कंडीशन है वो क्या है, y = +2√x, और ये वाली जो कंडीशन है
तो वो क्या है, y इक्वल टू -2√x। और क्वेश्चन में अपने को केवल क्या गिवन है, y इक्वल टू 2√x। तो अपने को क्या करना है, केवल ये हाफ ही डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम पूरा बना सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो एरिया है ना, वो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ऊपर वाला बन रहा है ना, y इक्वल टू 2√x, उसी का लेना है। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप डायग्राम में केवल इतना ही बनाओ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है केवल y इक्वल टू 2√x। तो आधा आपके पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। x इक्वल टू 0 मीन्स मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस तो पहले से ही इंक्लूड है, और x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 अपने पास क्या हो जाएगी, एक x एक्सिस पे लाइन बन जाएगी इस तरीके से। तो इनसे जो बाउंडेड रीजन है वो अपने को फाइंड आउट करना है, तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की लिमिट कितनी है, 0 है, और यहाँ पे अपन x की लिमिट देखेंगे तो यहाँ पे x कितना है, 1 है, तो लिमिट आ जाएगी 0 से 1। और अपन x की लिमिट लगा दें तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कर्व की कर्व का अपन क्या लेंगे, y। तो कर्व का y क्या है अपने पास, 2√x। ठीक है, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास है वो आंसर आ जाएगा। वापस ध्यान रखना है, लिमिट 0 से 1 तक लगाइए। कर्व क्या लिया है, y इक्वल टू 2√x। तो कर्व के नीचे तक का x एक्सिस तक का सारा एरिया ये वाला अपने को मिल जाएगा। ठीक है, √x का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसमें लिमिट रख के इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। तो मेन काम आपका है जो डायग्राम बनाना, उसके बाद में आपको लिमिट पुट करना और उसके बाद में उसको ठीक से सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है x² अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है, यहाँ 4 है मतलब ये 2 का स्क्वायर है, या 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, अपने पास एक एलिप्स की दीर्घवृत्त की इक्वेशन होगी अबव द एक्स एक्सिस। तो इस जो अपने पास एलिप्स बनेगा उसमें अपने कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, जो अबव द अपने पास क्या हो, एक्स एक्सिस हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, अपने को डायग्राम बनाना है तो अपने को ये चेक करना है कि यहाँ ए और बी कितना है। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी मैंने, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो उससे कंपेरिजन करेंगे तो a² की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 2, b² की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 3। तो यहाँ पे b क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, a से। तो आपका जो डायग्राम हो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे y एक्सिस की तरफ थोड़ा सा बढ़ के इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से आपका है वो डायग्राम है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी 2, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपके पास 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 0, ये क्या हो जाएगा -2 0, ये क्या हो जाएगा 0 3, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 -3। तो आपने को जो एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन की कंडीशन है अबव द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये अपने को एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, तो ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था जैसे अपन ने साइन का ग्राफ बनाते हैं या पैराबोला बनाते हैं, तो जो एरिया होता है अपने पास वो क्या होता है, सिमेट्रिक। मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, सब सेम है। अगर इस ये जो आंसर है वो आपके पास 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है तो ये भी 2 स्क्वायर यूनिट आएगा, ये भी 2 स्क्वायर यूनिट आएगा, ये भी 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। सबका जो एरिया है वो सेम आएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अपने को दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का अपन क्या करेंगे, एरिया वो निकाल लेंगे लिमिट लगा के, और उसके बाद में अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या होगा, जो टोटल एरिया होगा वो आ जाएगा। टोटल एरिया मीन्स अबव द एक्स एक्सिस का ये वाला और ये वाला। अगर अबव द एक्स एक्सिस की कंडीशन नहीं देखी, टोटल एरिया निकालने के लिए बोलते तो अपन क्या करते, इस एरिया को निकाल के क्या करते 4 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ऐसे 4 भाग अपने पास है। ठीक है, अगर अभी अबव द एक्स एक्सिस बोल रहा है तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला, तो ऐसे 2 ही भाग है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले जब भी अपने पास क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा या सर्कल बनेगा, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, वो यूज़ होगा। √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है अपने पास x/2। बस ये a की जो लेंथी फॉर्मूला है वो यूज़ होगा इससे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। बाकी सब नॉर्मल फॉर्मूले हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो। √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। और जब भी आपके पास इलिप्स बनता है तो उसमें अगर आपको कर्व के लिए आप y की वैल्यू निकालनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है y की वैल्यू आपके पास आएगी b/a √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको y की वैल्यू निकालनी आएगी तो हमेशा वो यही बनेगी, y = b/a √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर अपन कर्व के लिए देखें तो यहाँ पे x के लिए देखेंगे तो x कितना है अपने पास 0 है, और यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, हाँ x कितना है अपने पास 0 है, और यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी x की वैल्यू। यहाँ पे x कितना है 0 और यहाँ पे x कितना है 2, तो इसके नीचे तक का, कहाँ तक का x की लिमिट लगा रहे हैं तो x एक्सिस तक का सारा एरिया है वो अपने को मिल जाएगा। इसका नाम मैं OAB रखूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, तो आपको लिखना है एरिया ऑफ OABO। तो लिमिट आ जाएगी आपके पास 0 से 2, और कर्व का क्या लेना है, x की लिमिट लगाइए, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कर्व का क्या लेना है आपको, वक्र का क्या लेना है आपको, y लेना है। तो y के लिए मैंने बताया ना, आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास इलिप्स आएगा तो उसको निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ध्यान रखना y की वैल्यू होगी b/a √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ b/a, तो इससे कंपेयर करेंगे तो b कितना है 3, a कितना है 2, तो क्या आएगा 3/2, और अपने पास आएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो a² अपने पास कितना है 2 का स्क्वायर 4, अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2। तो ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो 3/2 फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो आएगा यहाँ पे x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a², तो 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x/a, तो x/2, और लिमिट आ जाएगा 0 से 2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर है वो बन जाएगा अपना 3π/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब अपने को ध्यान रखना है, अपने को जो पूछा गया था वो टोटल एरिया पूछा गया था अबव द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पूरा एरिया पूछा था। अभी अपन ने ये फाइंड आउट करा है, तो ये भी फाइंड आउट करना है। तो पूरे आंसर को अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया के लिए अपने को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बहुत अच्छे क्वेश्चन, एरिया बिटवीन टू कर्व से। जब अपने पास दोनों के दोनों ही क्या हो, कर्व हो, वक्र हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको सीबीएसई में 2013 में पूछा हुआ है, और आरबीएसई में 2 बार आ गया है, 2015 और 18 में। इसमें आपके पास है y² = 4ax और x² = 4y। तो ये दोनों ही आपको क्या दिख रहे हैं, पैराबोला दिख रहे हैं। यहाँ पे पावर 1 किसकी है, x की है, और यहाँ पावर 1 किसकी है, y की है, और दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स एक जो पैराबोला है वो किसकी तरफ बनेगा, अपने पास प्लस y की तरफ, ये वाला, और जो दूसरा वाला पैराबोला है वो किसकी तरफ बनेगा, प्लस x की तरफ। इन दोनों का जो अपने पास एरिया होगा, उन दोनों के बीच का जो मध्यवर्ती क्षेत्र होगा अपने पास, वो ये वाला होगा। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो ये वाला अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, वो आपको चाहिए होंगे। इतनी देर अपन जब लिमिट जब पुट कर रहे थे तो अपने पास जो वैल्यू थी, जहाँ पे x की लिमिट पुट कर रहे तो x अपने को वहाँ पे पता था कि कितना है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो कर्व है जो आपके पास पैराबोला, उसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से वैल्यू किसी एक में से वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, दूसरे में पुट करनी है। जैसे ये जो इक्वेशन 1 है उसमें y² = आपके पास क्या है, 4x है। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4। जब भी अपन इंटरसेक्शन करते हैं तो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूँ, तो ये वाला तरीका है वो हमेशा बेस्ट रहता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ, x²/4 वो इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ है y², तो y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास बनेगा x⁴ = 64x बनेगा। तो इसमें से अगर अपन x को कॉमन ले लें और इसको इधर लें तो अपने पास बनेगा x³ - 64 = 0। तो यहाँ इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, x³ = 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास से 4 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये दो वैल्यू है वो x की अपने को मिल चुकी है। अब अपने को ध्यान रखना है कि जब अपन यहाँ जो वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी ओरिजिन पे, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ अपन लिमिट जब 0 से 4 पुट करेंगे, और ये वाला जो मैं पैराबोला ले रहा हूँ ये कौन सा है, प्लस x वाला है, तो 0 से 4 तक ये वाला पैराबोला लेके अपन एरिया निकालेंगे तो इसके नीचे तक का सारा एरिया अपने पास आ जाएगा, एक्स एक्सिस तक का ये वाला सारा। बट ये जो एरिया है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा पैराबोला है प्लस वाई वाला ये वाला, तो इसको मेरे को 0 से 4 तक क्या करना पड़ेगा, वापस से हटाना पड़ेगा। ये वाला एरिया जो है उसको वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, मीन्स माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को दो अलग अलग लिमिट को कंसिडर करना पड़ेगा, पहले 0 से 4 वाई डी एक्स और फिर -0 से 4 वाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो y लेना है वो आपको कौन सा लेना है, जो कर्व आपके पास ऊपर बना हुआ है, ऊपर कौन सा बना हुआ है, जो x एक्सिस की तरफ आपके पास बन रहा है। तो उसकी इक्वेशन क्या है, y² = 4x, तो उसका y क्या आ जाएगा आपके पास, √4x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ अपन y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, x²/4। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो अपने पास पैराबोला था उसका y आ जाएगा। तो इस y की जगह अपन क्या लिखेंगे, √4x। तो टोटल अपने पास जो ये शेडेड एरिया है वो आ जाएगा, तो √4x, तो 2 बाहर आ जाएगा, √x लिमिट 0 से 4 dx, और यहाँ पे बाहर 1/4 आ जाएगा, x² का कर देंगे अपन 0 से 4 dx। और इसको जब लिमिट लगा के अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को जो फाइनल आंसर मिलेगा वो अपने पास होगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो मेन चीज़ इसमें सबसे आपको पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद लिमिट लगानी है, जो एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है उसको क्या करना है, वापस से माइनस करना है। नेक्स्ट अपने पास इनइक्वलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें x और y एक्सप्लेन करा हुआ है, x² < y <x अपने पास कंडीशन है वो बनी हुई है। तो यहाँ अपने को देखना है कि x² < y है और y <= अपने पास क्या है, x है। तो यहाँ दो कंडीशन बन रही है। अगर मैं इनइक्वलिटी को यहाँ से हटाऊँ तो x² < y और y <x अपने को क्या मिली है, यहाँ पे दो जो कंडीशन बनी है उसमें से एक कंडीशन में अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ पे पैराबोला बन रहा है प्लस y की तरफ का, और दूसरी कंडीशन में है वो अपने पास क्या बन रहा है, एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, जो ये वाली आपको दिख रही है। ये क्या है, y = x ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, और x² = y ये आपके पास क्या है, पैराबोला है। तो प्लस y की तरफ का अपने पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। और y = x वाली लाइन ओरिजिन से होके अपने पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो आपको ये वाला जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। अगर अपन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे तो जो अपने पास पैराबोला है उसका एरिया आएगा ऊपर की साइड और लाइन का एरिया आएगा नीचे की साइड, तो कुल मिला के ये वाला एरिया आने वाला है। तो आपको ये सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली अपने पास यही एरिया आएगा, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है। तो यहाँ पे तो आपको पता है x कितना है, बट यहाँ पे पता नहीं है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू x है, यहाँ y की जगह x रख देंगे, तो x² क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। तो उसके बाद में अपन यहाँ पे लिमिट लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट आ जाएगी 0 से 1, ऊपर कौन है अपने पास, लाइन, तो लाइन की लिमिट आ जाएगी अपने पास 0 से 1, लाइन का y अपने पास क्या है, x dx। तो उससे ये वाला जो एरिया है वो पूरा आ जाएगा अपने पास, तो ये एरिया नहीं चाहिए। तो 0 से 1 तक जो पैराबोला का y है उसको माइनस करना पड़ेगा। पैराबोला का y क्या है आपके पास, x² dx। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अपन इजीली सॉल्व करना है, बट अपन इसको इनइक्वलिटी को देख के एकदम से अपने माइंड में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बट ये एकदम आसान है। तो इसको अपन इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे, तो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो इसको इजीली अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y² = 2x और y = 4x - 1। तो ये y² = 2x हो गया, ये पैराबोला हो गया, y = 4x - 1 है, ये अपने पास लाइन की इक्वेशन होगी। y > 0 है, तो इसमें कंडीशन होगी कि y की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, > 0 का मीन्स y को क्या लेना है, अपने को पॉजिटिव लेना है।
तो इसमें आपने डायग्राम बना लिया पहले, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x में ये वाला आपके पास पैराबोला बन जाएगा प्लस x की तरफ का, और y इक्वल टू 4x माइनस 1 है वो इस तरीके से आपके पास लाइन बन जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास ये कंडीशन है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को अपन कंसिडर करेंगे तो अपना एरिया आएगा ये वाला, बट यहाँ पे अगर ये वाला मैं एरिया कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें ये वाला एरिया अपने को नहीं लेना है, ये इनइक्वलिटी अपने को बोल रही है कि y आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अपन केवल क्या करेंगे, इसी एरिया को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अपने को यहाँ से x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये अपने पास हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो y की जो वैल्यू है 4x माइनस 1 वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और मैं सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/2 और x की वैल्यू आएगी 1/8। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1/2 है तो y आपको मिलेगा 1, और x की वैल्यू आपके पास है 1/8, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको -1/2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 से 1/2 आपके पास। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ x और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। मीन्स ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 1/8 माइनस 1/2। तो इसमें आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है नेक्स्ट, और उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो लिमिट लगा के मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, और क्वेश्चन की जो कंडीशन है आपके पास कि y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, इट मीन्स अपने को ये वाला एरिया नहीं लेना है। तो अब ये दोनों पॉइंट x और y पॉजिटिव है तो ये पॉइंट हो गया, नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। तो अब आपको लिमिट के लिए करना है 0 से 1/2। अपने पास ऊपर कौन है, पैराबोला, तो 0 से 1/2 x की लिमिट लगा रहे हैं, तो पैराबोला का x अपने को कितना मिल जाएगा, सॉरी पैराबोला का y निकालेंगे तो y कितना मिल जाएगा, √2x मिल जाएगा अपने को। यहाँ से निकालेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो ये क्या आ जाएगा, √2x dx। और फिर अपने को ये सारा एरिया मिल जाएगा 0 से 1/2, ये नीचे इसके नीचे तक का सारा एरिया। बट अपने को ये एरिया नहीं चाहिए, तो अपने को यहाँ पे ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए अपने को x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सॉरी y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो x एक्सिस को, तो y की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1/4, ठीक है। तो फिर आपको करना है, माइनस करना है इसमें से 1/4 से 1/2 तक, 1/4 से 1/2 तक ये वाला जो एरिया है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और इसमें क्या काम में आ रही है आपके पास, लाइन। तो लाइन का y आपके पास क्या है, 4x माइनस 1 dx। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 5/24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, आपको ये नीचे वाला जो एरिया है उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इसको कंसिडर करेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और इनइक्वलिटी बोल रही है कि y क्या चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। एक y की लिमिट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और y एक्सिस आपको लेना है, और y इक्वल टू 3 आपको लेना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो प्लस x की तरफ का आपके पास क्या होगा, इस तरीके से ये पैराबोला बन जाएगा। y एक्सिस है तो y एक्सिस ऑलरेडी अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाते ही हैं, वो बना रखी है, ये आपके पास y एक्सिस हो गई। और y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, तो ये y इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 3। तो y एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 3, तो ये तीनों बातें देखनी है। तो ये वाली लाइन हो गई, ये पैराबोला हो गया, y एक्सिस हो गया, तो ये वाला एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे y दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व के लिए क्या कर देंगे, x dy कर देंगे। x dy करूँगा, मीन्स मैंने dy किया तो मैं किसकी लिमिट लगाऊंगा, y की, तो 0 से 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर अपॉन 4, और लिमिट होगी 0 से 3 dy। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से अपन y की लिमिट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जब अपने पास 3 पॉइंट आपको दे रखे हों, और तीनों पॉइंट को मिलाने से आपके पास क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का अपने को एरिया फाइंड आउट करना है,
हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन के माध्यम से, समाकलन के माध्यम से। तो ये पॉइंट है ए बी सी, तो -10 13 32, तो इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिनोट कर लिए। या हो सकता है आपके पास 3 लाइन की इक्वेशन हो, तो आपको पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जब आपके पास ये तीनों पॉइंट आ गए, जैसे ए -10 है, बी आपके पास 13 है और सी की वैल्यू है 32, तो ये जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो -1 से 1 तक, -1 से 1 तक क्या है, ये जो लाइन ए बी है उसका अपने पास क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स। ठीक है, तो उसके नीचे तक का सारा एरिया है वो अपने को मिल जाएगा। फिर अपन प्लस कर देंगे 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक यहाँ x की वैल्यू 1 है और यहाँ x की वैल्यू 3 है, तो 1 से 3 तक कर देंगे। तो लाइन बी सी का अपने पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। लाइन बी सी का y डी एक्स कर देंगे अपन, तो ये जो सारा एरिया है वो भी अपने को मिल जाएगा। बट जो ये नीचे वाला एरिया है वो अपने को नहीं चाहिए, तो अपने माइनस कर देंगे -1 से 3 तक। -1 से 3 तक x की लिमिट लगाकर अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लाइन ए सी का वाई डी एक्स। लाइन जो ए सी है उसका क्या ले लेंगे अपन, वाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा। अब अपने पास मुद्दा ये है कि ए बी बी सी और ए सी में अपन लाइन की इक्वेशन अपने पास नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है लाइन की इक्वेशन जब अपने पास पॉइंट हो, जैसे ए और बी अपने पास पॉइंट है -10 और 13 है, तो ए बी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए अपने को क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये वाला अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन एम x माइनस x1। तो m है जो स्लोप है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो अपन ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशन निकाल के इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।